बड़े जिंदा दिल लोग हैं। फैसल रहमान एक तरफ खड़े हैं, बाईं तरफ दाईं तरफ लक्ष्मी जी खड़े हैं। मैं तुम्हें अपने उसूलों की कसम देता हूँ, मैं तुम्हें अपने उसूलों की कसम देता हूँ, मुझको मजहब के तराजू में न तौला जाए। मैंने इंसान ही रहने की कसम खाई है, मुझको हिंदू या मुसलमान न समझा जाए। ये चुनाव मोहब्बतों का चुनाव है। एक तरफ भाजपा की नफरतें हैं, भाजपा की साजिशें हैं, वोट बांटने की कोशिशें हैं, खरीदने की साजिशें हैं, लेकिन ढाकवत है, सियासत है, परिंदा है, शिकारी है, मगर इन सारी चीजों पर मोहब्बत अब भी भारी है। ढाका वालों, फैसल रहमान से आपका सिर्फ फैसल रहमान तक का रिश्ता नहीं है, 2 पीढ़ियों का, 3 पीढ़ियों का, 4 पीढ़ियों का रिश्ता है। मैं इनके वालिद साहब के बारे में पढ़ता रहा हूँ, सुनता रहा हूँ। मोतिउर रहमान साहब जैसी शख्सियत जो आपके बीच में नुमाइंदगी करती रही है, उनके चश्मो चिराग है ये। इस चिराग को बुझाने की साजिशें में लगे हैं बहुत सारे लोग। पिछली बार बहुत थोड़े वोट से चूक गए थे आप, लेकिन इस बार चूकना नहीं है। और एक चीज जान लीजिए, पूरा इंडिया अलायंस एकजुट होकर के काम कर रहा है। मैं अभी सुबह पहली रैली बेतिया में किया, मैंने अपने प्रत्याशी वसी अहमद के लिए, दूसरी रैली मैंने सिकटा में किया कॉमरेड वीरेंद्र गुप्ता के लिए, और तीसरी रैली आरजेडी के लिए यानी कि फैसल रहमान के लिए करने के लिए ढाका में खड़ा हूं। इस तरह से एकजुट है हमारा महागठबंधन। लेकिन उधर एनडीए वाले नीतीश जी को चिराग निपटा रहे हैं, और चिराग को भाजपा वाले और जेडीयू वाले मिलकर के निपटा रहे हैं। मैं आ रहा था तो मीडिया के साथियों ने कहा कि नीतीश जी के बारे में क्या कहेंगे। हमने कहा मैं तो जब से बिहार आया हूं भोजपुरी का एक गाना सुन रहा हूं कि छन छन बदले तोरे मिजाज रजऊ। मैं तो गाना सुन रहा हूँ ये भोजपुरी का, और ऐसा लग रहा है जैसे ये गाना उन्हीं के लिए लिखा गया है। और इधर परसों अभी पटना में रोड शो हुआ नरेंद्र मोदी जी का। आपको पता है कि नीतीश कुमार को नरेंद्र मोदी जी ने अपने साथ गाड़ी में खड़ा ही नहीं किया, ललन सिंह को खड़ा किया। इससे ये जाहिर होता है कि जिस तरह महाराष्ट्र में भाजपा ने एकनाथ शिंदे का राजनीतिक कैरियर निपटा दिया, वैसे ही नीतीश कुमार के भी राजनीतिक कैरियर को निपटाने की साजिश कर रही है भाजपा। एक तरफ भाजपा के नेताओं के बयान सुन लो, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कनपट्टी पे कट्टा। ये प्रधानमंत्री की भाषा है, ये प्रधानमंत्री की भाषा है। मैं पढ़ा लिखा इंसान हूँ, शायर हूँ, सांसद हूँ, मुझे हैरत होती है कि देश के प्रधानमंत्री इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आप जब भी महागठबंधन के नेताओं का भाषण सुनेंगे, तेजस्वी जी को सुनेंगे, राहुल जी को सुनेंगे, प्रियंका जी को सुनेंगे, तो आप पाएंगे कि हमारा मैनिफेस्टो क्या कह रहा है कि हमारी सरकार बनाइए, पूरे बिहार को 5 साल में एक एक परिवार के एक एक नौजवान को नौकरी देने का काम करेगा महागठबंधन, वो भी सरकारी नौकरी। हमारी सरकार बनी तो 25 लाख रुपए का इलाज फ्री रहेगा हर इंसान का। महागठबंधन आपसे ये कह रहा है। और आज तो महागठबंधन ने एक नया ऐलान किया है कि सरकार बनने दीजिए, मकर संक्रांति को आने वाली फरवरी में बिहार की एक एक महिला के अकाउंट में 30,000 रुपया पहुंचाने का काम करेगी महागठबंधन की सरकार। 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। हमारे वायदे क्या हैं? मुद्दों पर है। भाजपा के वायदे क्या हैं? गिरिराज सिंह कुछ बोल रहे हैं, अमित शाह जी कुछ बोल रहे हैं। अभी परसों राहुल जी तालाब में तैर रहे थे मुकेश सहनी के साथ, तो भाजपा के एक नेता ने कहा कि मछली पकड़ रहे हैं। हमने कहा नहीं, मछली नहीं पकड़ रहे, वो तालाब में तुम जैसे मगरमच्छों को डराने के लिए कूदे हैं। मुसलसल दुश्मने जान की निगहबानी में रहना है।
जहां घड़ियाल रहते हैं उसी पानी में रहना है। तो बिहार वालों, बिहार बदलाव के लिए तैयार है और उसकी शुरुआत ढाका से होनी चाहिए, पश्चिमी चंपारण से होनी चाहिए। फैसल रहमान के लिए 11 तारीख को घरों से बाहर निकलिए और जो कसर बाकी रह गई थी पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, पूरे बिहार में, तो पूरे बिहार की जनता से ये ढाका है, ये भारत का ढाका है और मैं भारत का इमरान हूं। मैं यहां खड़ा होकर के कह रहा हूं कि इस सरजमीन से जो आवाज उठती है वह हिंदुस्तान के अलग अलग कोनों तक जाती है। याद रखना भाइयों कि आपको बरगलाने की बहुत साजिशें की जाएंगी, बहुत कोशिशें की जाएंगी। किसी का जलवे रंगीन तखय्युलात में है, चराग बन के कोई जिंदगी की रात में है। बहुत बुलंद फजा में तेरी पतंग सही, मुझे पता है मगर डोर किसके हाथ में है। तो ये बड़ी साजिशों के साथ चुनाव लड़ती है भाजपा। किसी झांसे में नहीं आना है। एक चीज जहन में रहे कि सरकार बदलना है। इस बार महागठबंधन की सरकार बनाने के लिए वोट देने जाना है पोलिंग बूथ पर। आप जब लालटेन का बटन ढाका में दबा रहे होंगे तो आप सिर्फ फैसल रहमान को विधायक नहीं बना रहे होंगे बल्कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना रहे होंगे और भाजपा समर्थित सरकार को सत्ता से उखाड़ करके फेंक रहे होंगे। ढाका वालों, मेरी एक बात बहुत संजीदगी से सुनना कि महान बादशाह सिकंदर ने जब यूनान फतेह किया तो जीत का जश्न मनाने के लिए शहर की सड़कों पर निकला तो उसने देखा कि पूरा शहर उसकी जीत का जश्न मना रहा है, लेकिन एक फकीर आदमी सड़क के किनारे बेखबर होकर के सो रहा है। सिकंदर को गुस्सा आया। सिकंदर ने उस इंसान को देख करके अपने घोड़े से उतरा और उस सोते हुए फकीर के पास गया और उसके पास जाकर के उसे जोर की एक लात मारी और लात मार के कहा कि क्यों रे फकीर, मैंने शहर जीत लिया, लोग जश्न मना रहे हैं और तू सो रहा है। उस फकीर ने उम्मीदी आंखों से सिकंदर की तरफ देखा और देख करके कहा कि शहर जीतना बादशाहों का काम है लेकिन लात मारना गधे का काम है।